नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीजेपी सरकारों के बुलडोजर एक्शन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया है। यानी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला बुलडोजर एक्शन पर दिया है और किस तरह से अपनी नाराजगी जताई है। जो बुलडोजर एक्शन बीजेपी सरकारों के लिए माथे का टीका बना हुआ था, यानी कि बीजेपी सरकारें बुलडोजर एक्शन को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही थीं, उस बुलडोजर एक्शन को लेकर चुनावों में बाकायदा प्रचार किया जाता था, खुद को बुलडोजर सरकार कहा जाता था। उस बुलडोजर एक्शन पर जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिएक्शन दिया है, तो वही बुलडोजर के पहिए अब कानून की बेड़ियों से जकड़ के रख दिए हैं। और सबसे दिलचस्प ये रहा कि भरे कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने बाकायदा कविता पढ़कर जिस तरह से घर तोड़े जाते हैं बुलडोजर से, उसको लेकर एक मार्मिक कविता सुनाई, जिसकी कुछ लाइनें मैं आपको बताऊंगा कि जस्टिस गवई ने क्या कविता सुनाई। कवि दीपक की इन पंक्तियों का उल्लेख करते हुए कविता कही। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। यानी हर व्यक्ति के लिए घर उसका मंदिर होता है। एक आशियाना बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन जब कोई दोषी होता है या आरोपी होता है, उसके घर पे बुलडोजर चला देना, उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब सीधा ऐतिहासिक फैसला दिया है। और सीधे क्या कहा है वो भी मैं आपको बताता हूं, आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, मैं बोल रहा हूं, वो लाइनें चलेंगी। क्या कहा बुलडोजर एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट के जज ने? कहा, डीएम 1 महीने में नोडल अधिकारी नियुक्त करें, सभी राज्यों के मुख्य सचिव को आदेश भेजा जाए, स्थानीय नगर निगम के मुताबिक नोटिस हो, बुलडोजर एक्शन पर नोटिस डाक से भेजा जाए, गलत कार्रवाई पर अधिकारियों को भुगतान करना होगा। आम आदमी का घर वर्षों की मेहनत का नतीजा है, सिर पर छत होना भी जीने का अधिकार है। अवैध निर्माण को जुर्माना लगाकर नियमित किया जा सकता है। आरोपी के अपराध की सजा पूरे परिवार को नहीं मिल सकती। एक की गलती तो सबको मकान से वंचित नहीं कर सकते। आरोपी होने पर घर नहीं गिरा सकते। नोटिस में बताया जाए कौन सा हिस्सा अवैध है। अनुच्छेद 142 के तहत हमारा निर्देश है, नोटिस में बताया जाए कौन सा हिस्सा अवैध है। अवैध निर्माण तोड़ने की वीडियोग्राफी हो, नोटिस की जानकारी डीएम को दी जाए। 3 महीने में पोर्टल बनाकर सभी को नोटिस साझा करें। यानी कि सीधा आदेश दिया है, लंबा चौड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और यह बताया है कि बुलडोजर एक्शन के तहत जो मकान गिराए जाते हैं, उससे आम आदमी कितना परेशान हो जाता है। किसी के दोषी होने से, किसी के आरोपी होने से यह साबित नहीं हो जाता कि उसका मकान गिरा दिया जाएगा। यानी किसी एक की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने पदभार संभाला। उसके बाद से तमाम तरह के बुलडोजर एक्शन देखने को मिले और दिन पर दिन ये बुलडोजर एक्शन बढ़ते ही जा रहे थे। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो उत्तराखंड में हो, वहां की सरकारों ने भी उत्तर प्रदेश के बुलडोजर एक्शन को फॉलो करना शुरू किया, बुलडोजर नीति को फॉलो करना शुरू किया। और कई बार ऐसा देखा क्या कि जल्दीबाजी में मकान गिरा दिया गया। राजस्थान से तो एक मामला ऐसा आया था जहां पे आरोपी जो था वो किराए के मकान में रहता था, उस मकान को ही जमींदोज कर दिया गया। जब सवाल उठे तो वहां के स्थानीय प्रशासन ने कहा कि भाई ये मकान तो अवैध था। सवाल ये भी उठने लगे कि जब कोई अपराध करता है तभी पता चलता है कि उसका मकान अवैध है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि किसी के दोषी, किसी के आरोपी होने से उसका आशियाना नहीं उजाड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न्यूज़ कई तरह की सामने आई, कई तरह की खबरें सामने आई। कुछ खबरों पे नजर डालते हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ट्वीट है, लिखा है,
ब्रेकिंग न्यूज, बुलडोजर एक्शन पर एससी से बड़ी खबर, फैसले से पहले जस्टिस गवाई की बड़ी टिप्पणी, घर एक सपना है जो कभी ना टूटे, हमने मौलिक अधिकारों पर विचार किया। मॉलिटिक्स का ट्वीट है, लिखा है आरोपी का घर गिराना गलत, घर एक सपने की तरह होता है, किसी के घर का उसकी अंतिम सुरक्षा होती है, सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, बुलडोजर एक्शन पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, खींच दी लक्ष्मण रेखा। आज तक की न्यूज है, लिखा है आरोपी या दोषी का घर गिराना भी गलत, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी लक्ष्मण रेखा। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले फैसला पढ़ते हुए कहा था कि एक घर एक सपने की तरह होता है, किसी के घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है, आरोपी के मामले में पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो सकते, सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यानी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और सरकारों को यह बताया है कि जिस बुलडोजर एक्शन पर, जिस बुलडोजर नीति पर वो चल रही हैं वो सही नहीं है। किसी का आशियाना नहीं उजाड़ा जा सकता, किसी का मकान घर नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किलों से किसी का आशियाना, किसी का घर बनता है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा था कि जिसके जिसके घर तोड़े गए हैं उनको 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि सरकारों की लक्ष्मण रेखा यह है, सजा देने का अधिकार कोर्ट के पास होता है, ना कि सरकारों के पास, ना कि पुलिस तंत्र के पास। सरकारें नहीं दे सकती हैं किसी को सजा, और किसी के दोषी और आरोपी होने से मकान नहीं गिराया जा सकता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इसको लेकर बीजेपी सरकार को घेरा और सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है, ऐतिहासिक फैसला, उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व तत्संबंधी कड़े दिशा निर्देशों के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जन कल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंध करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा। यानी सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बुलडोजर का आतंक जो छाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद वो जरूर खत्म होगा। यानी कि विपक्ष भी ये बात मानता है कि जो बुलडोजर नीति चल रही है, जिस तरह से मकान और घर गिराए जा रहे हैं, चाहे वो अतिक्रमण के नाम पर हो, चाहे वो किसी के दोषी आरोपी होने के नाम पर हो, वो एक तरह का आतंक है, जो आतंक खत्म होना चाहिए। सीधे तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बहुत से ऐसे पीड़ित परिवार होंगे जिनको राहत मिली होगी, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें आई कि जब मकान तोड़ा गया, जब बुलडोजर एक्शन लिया गया, तो पीड़ित परिवार सड़क पर बिलखते हुए नजर आए। यानी अगर किसी एक ने दोष किया था तो पूरे परिवार को क्या सजा मिलनी चाहिए, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज बता दिया कि सरकारों की लक्ष्मण रेखा क्या है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों खूब शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।